आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में, जो कि अब गटर इंडस्ट्री में तब्दील हो गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ड्रामा मुकम्मा, क्या ये बेहूदगी नहीं? इस ड्रामे के हर सीन को देखकर नाजरीन लाशऊरी तौर पर ये सोचने लगते हैं अब सबक कमल हीरो के साथ कोई नई कार्रवाई डालने ही वाली है। शायद यही इस ड्रामे की कामयाबी का असल राज है। ड्रामा मुकम्मा इब्तिदाई से तजस्सुस के बजाय एक मखसूस किस्म की तवक्को पैदा करता है, जहाँ कहानी से ज्यादा तवज्जो इशारों, अंदाज और बेहुदा पेशकश पर मरकूज रहती है। मुकम्मा में एक अकेली औरत को इस अंदाज में दिखाया गया है कि वो शादीशुदा घरों के लिए खतरा बनकर सामने आती है। बेहुदा लिबास, जानबूझकर जिस्मानी नुमाइश और मर्दों को लुभाने का रवैया, जिसे माजी के जख्मों का जवाब बनाकर पेश किया जाता है, ये महज एक किरदार नहीं बल्कि एक खतरनाक बयानिया है जो कौमी टीवी पर आम किया जा रहा है। इस ड्रामे के जरिए ये तासुर दिया जाता है कि अकेली औरत अच्छे किरदार की नहीं होती, वो फितना है और दूसरों के घरों की तबाही उसकी फितरत का हिस्सा है। जबकि हकीकत ये है कि बेवा और तलाक याफ्ता औरत पहले ही हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी में शक, इल्ज़ाम और तहकीर का शिकार होती हैं। मुकम्मा तसव्वुरात को तोड़ने के बजाय मजीद मजबूत करता है। दूसरी तरफ मर्दों को इस कदर कमजोर दिखाया गया है वो चंद लम्हों में बहक जाते हैं। यूँ वफा को एक मजाक बना दिया जाता है। नतीजा ये निकलता है कि नाजरीन के जहन में ये सोच बिठा दी जाती है कि वफादारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं और शरीफ सिर्फ वह है जिसे मौका नहीं मिला। इस सोच का जहर उन औरतों के दिलों में भी उतारा जा रहा है जो अपने रिश्तों पर पूरा यकीन रखती हैं। कौमी टीवी हर घर में देखा जाता है। ऐसे मनाजिर और ऐसी सोच नई नस्ल के लिए एक खतरनाक मिसाल बन रही है। मुआशरती मसाइल को उजागर करना जरूरी है, मगर उसके लिए फहाशी नहीं बल्कि शऊर, वक़ार और जिम्मेदारी दरकार होती है। हम भारत नहीं है, हमारे इक़्तिदार, हमारा कल्चर और हमारी समाजी जिम्मेदारियाँ मुख्तलिफ हैं। मुकम्मा जैसे ड्रामा को चाहिए कि वो मसाइल हल करने की बात करें, ना कि मुआशरे में पहले से मौजूद जख्मों को मज़ीद गहरा करें। बात तो सही है। सच पूछें तो मैं खुद नहीं जानता कि आप क्या है मेरे लिए। बस इतना जानता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोहब्बत हो गई मुझे आपसे। मैंने तुमसे हॉस्पिटल में भी पूछा था, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी और मैं किस हॉस्पिटल में थी? अगर आप समझते हैं कि हमारा आज का ड्रामा मुसलमान सकाफत का अलम बरदार है या उसके जरिए मुआशरे में इस्लाही तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, तो आप यूट्यूबिया में रह रहे हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के मालिकान किसी तबलीगी जमात के कारकुन नहीं बल्कि पक्के कारोबारी लोग हैं, जिनका अव्वलीन मकसद नोट छापना और शोहरत हासिल करना है। अब नोट जैसे मिले और शोहरत जहाँ से मिले उन्हें रत्ते भर परवाह नहीं होती। मतलब साफ लफ्ज़ों में आज की ड्रामा इंडस्ट्री को हलाल हराम या सही गलत से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप आज के पाकिस्तानी ड्रामों को किसी मजहबी या इस्लाही नुक्ता नज़र से देखते हैं तो आप बहुत बोले हैं। ड्रामा इंडस्ट्री का हर पर्दा, चाहे वो राइटर हो या डायरेक्टर, एक्टर हो या प्रोड्यूसर, शोहरत और पैसे के दम पर चलता है और उसके लिए उन्हें जो भी गंद स्क्रीन पर दिखाना पड़े ये दिखाएंगे और नाजरीन को देखना पड़ेगा। अब आजकल ARY चैनल के ड्रामे मेरी जिंदगी है 2 पर तनकीद की जा रही है कि ना सर है ना पैर। पहले मोहब्बत नहीं थी, फिर मोहब्बत हुई, फिर शादी होने लगी, फिर टूट गई और फिर नफरत हो गई। ओए होए, कामयाब तो सच्चा है। पता नहीं कैसे कैसे ड्रामों में कैसे कैसे अजीब कहानियाँ पेश कर रहे हैं और नाज़रीन को पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। बाकी इन ड्रामों की कहानी को क्या ही कहने हैं। इनका ना कोई सर होता है और ना पैर, बस ये सस्ती इश्क व आशिकी पर मुश्तमिल 12 मसालों की चाट होती है, जिसके मसालों की तादाद ऊपर नीचे करके हर बार नई प्लेट में सजा पेश कर दी जाती है और नाजरीन इस पर भूखों की तरह टूट पड़े हैं। तो आपको शराब नोशी हराम है कि इंतबा के साथ हीरो को जाम पर जाम चढ़ाते हुए बर्दाश्त करना होगा। नौजवान लड़के समेत दूसरी खवातीन को बगैर दुपट्टे चुस्त लिबास में देखना पड़ेगा, जबकि सरबराह मर्दों को कुछ पुतली की तरह खवातीन के इशारों पर नाचते देखना होगा। बेडरूम सेंस में हीरो हीरोइन को कुछ भी करते देखना पड़ेगा, क्योंकि अब यही चलता है, यही दिखता है और यही बिकता है। और अपनी सीट और दिल के कुछ थाम कर बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा में अब अगली एंट्री स्पेरो की होगी। उस चिड़ीनुमा चेहरा अनकरीब आपको पाकिस्तानी ड्रामा में आउच आउच करता नजर आए तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि बहरहाल हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का कराना बड़ा मजहबी कराना है। ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसी मनाते दिखानी पड़ रही हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मियाँ बीवी की मोहब्बत है, तो मियाँ बीवी में तो और भी बहुत कुछ होता है, वो सब भी दिखा दे। दूसरी बात ये सुनने को मिलती है कि जब औरत को थप्पड़ पड़ रहे होते हैं तो आप क्यों मुखालिफत में नहीं लगते। तो अर्ज ये है कि थप्पड़ मारना बुरा अमल है और थप्पड़ मारने वाले को गलत ही दिखाया जाता है। मारने की तरकीब कहीं नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ जो दिखाया जा रहा है उसकी तरकीब दी जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की अक्सरियत ऐसी जिंदगी नहीं गुजारती, तो फिर क्यों इन चंद लोगों की गुमराही पूरी कौम की नुमाइंदगी बना दिया गया है। बुराई और भलाई का मुआजना बेशक करें, लेकिन हलाल और हराम की तमीज़ कायम करें। बिला वजह इन चीज़ों की तशहीर करके लोगों को बेहस ना करें। एक अच्छी तादाद में नौजवान इन अदाकारों को पसंद करते हैं, लेकिन उनका इस तरह ड्रामों में शराब नशी करना, लोगों के दिलों से हराम का खौफ कम करके हराम से मुखद्दर कर देना। ड्रामा वो जिद्दी सी, ये ड्रामा जब आया था तो लोग इसको इसके नाम वो जिद्दी से कहने के बजाय वो पित्ती से कहने लगे थे। जो भी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि आप खुद देखें ऐना आसिफ जो कि तब 16 साल की थी और वो जिसके साथ ड्रामा बना रही थी उसकी उम्र 36 साल की थी। मतलब इतनी छोटी लड़की को एक बड़े आदमी के साथ ड्रामे में दिखाया गया और दिखाया भी ऐसे कि क्या ही कहने। क्या कह रही थी और क्या नहीं कह रही थी इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी से छुप के तुम यहाँ रह रहे हो। क्यों छुप के रहूंगा मैं तुमसे? और तमीज से बात करो। किस तरह से बात कर रही हो? तो तुमसे तमीज में रह के बात करूं, लिहाज में बात करूं मैं तुमसे? तुम्हारी वजह से मैं सड़कों पे ख्वार हुई हूं। ज़हन रिदा, फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन एंड लीव। काम डाउन, हाउ कुड यू से दैट टू मी? हाउ कुड यू से दैट? इस ड्रामे में ईना की शादी उस बड़ी उम्र वाले शख्स के साथ करवाई जाती है। आप खुद देख सकते हैं, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, इस लग रहा है जैसे ये उसकी छोटी बहन या बेटी हो। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बिना सोचे समझे बकवास ड्रामे बना के नाजरीन के सामने पेश कर देते हैं।
एना आसिफ को तो हर ड्रामे में ऐसे ही दिखाया जाता है, अमीर और घमंडी, जो हर ड्रामे में बस छोटों बड़ों से सबसे बदतमीजी से ही पेश आती है। साइड के लड़कों से ना आप दूर है, अपना ध्यान अपनी स्टडीज पे दें, ठीक है? एक्सक्यूज मी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं जिससे बात करूँ, जिसके साथ बैठूँ, जिसके साथ बाहर जाऊँ, इससे आपको क्या है? ऐसे बात नहीं करें। सेकेंडली, बच्ची नहीं हूँ मैं, आई एम 18। अगर मुझे बाहर जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी, मेरा दिल होगा तो मैं चली जाऊंगी। Calm down. How could you say that to me? How could you say that after what you've done to me? स्टॉप शाउटिंग। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान के सारे ड्रामे बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं लेकिन कम हैं। ज़्यादातर जो बन रहे हैं वो बुरे ही बन रहे हैं। ड्रामा मन मस्त, ये पाकिस्तानी ड्रामा तो बेशर्मी में पहले नंबर पर है। इस ड्रामे कहानी के भी क्या ही कहने, बस बेशर्मी, इश्क, मोहब्बत पर मबनी है। ये दानिश ने को हर ड्रामे इतना अमीर और रईस क्यों दिखाया, और इसके हर ड्रामे में एक ही टॉपिक पे लड़को लड़की को पसंद करेगा, फिर मोहब्बत करके हाथ होके उसके पीछे ही पड़ जाएगा, फिर हर ड्रामे की तरह लड़की के साथ पूरा बिहेवियर रखकर उनको ज़बरदस्ती खुद से मोहब्बत करवाएगा। इसके सारे ड्रामे ऐसे ही हैं, निहायत ही घटिया और फजूल। फिर यही कहा था ना तुमने। कफीर, मैं तुम्हें कह रही हूँ, गाड़ी रोको, इस चीज का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की परवाह नहीं करता मैं कभी। अब कहीं जाने का सोचा, अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? आप लोगों में से कुछ लोग मेरी बातों पर एग्री नहीं करोगे तो ना करो, पर मेरी वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट भी ना करो कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं गलत तो नहीं हूँ। आप कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी, आपको कोई हक नहीं बनता बात का। ये बात मैं भी जानती हूँ कि उनकी अपनी ज़िंदगी मुझे कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूँगी, जो चीज़ मुझे गलत लगेगी मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी। तो व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।